अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में NT नेट जारिफ उर्दू पेपर 2 यूनिट 8 उर्दू गैर अफ़सानी नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा के मतलब उर्दू के अहम मारूजी सवालात 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 9। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी जो सबसे कम मज़ामीन, इन्होंने 11, इनके जो मज़ामीन पतरस है उसमें 11 इंशाइए शामिल है। कम मज़ामीन लेकर के मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले में मुसन्निफ़ में ये शामिल है पतरस बुखारी। इनको उर्दू का टॉम्स ग्रे भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, इनमें पतरस बुखारी का इंशाइया कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कुत्ते। ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। अरहर का खेत, मच्छर। अरहर का खेत ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। मच्छर जो है ख्वाजा हसन निजामी का है। और आलम बाला ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सवाल नंबर 3 है, मज़ामीन पतरस के किस मजमून का किरदार अमजद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मैं एक मियाँ हूँ। सवाल नंबर 4 है, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। ये शेर मज़ामीन पतरस के किस मजमून में दर्ज हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। सवाल नंबर 5 है, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। सवाल नंबर 6 है, पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तीसरी किस्म बताई है। सवाल नंबर 7 है, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है। पतरस बुखारी का असल नाम क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सैयद अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। ये 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदा हुए और 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। सवाल नंबर 8 है, मज़ामीन पतरस के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अंजामे बेखैर में। सवाल नंबर 9 है, हिंदुस्तान के जिस मायनाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस बाद ये अशआर कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जू ज़माना गुज़रता जाएगा उसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की यही हालत है, वगैरह वगैरह। ये इक़्तिबास मज़ामीन पतरस के किस मजमून से माख़ूज़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुरीदपुर का पीर।
मुरीदपुर का पीर से माखूज है। सवाल नंबर 10 है, पतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मरहूम की याद में। सवाल नंबर 11 है, पतरस बुखारी का कौन सा मजमून दर्जे शेर पर ख़त्म हुआ है? मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। सवाल नंबर 12 है, ये स्कीम निज़ामी सिक्के के वक्त चली आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि निज़ाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मसूदात बाज़ तो तल्फ हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मजमून का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लाहौर का जोग्राफिया। सवाल नंबर 13 है, शमे की होती हैं, शमे कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख कर छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को ख़त लिखते रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का तख्तो ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंसाइया निगारी की तहरीर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पतरस बुखारी की ये तहरीर है। सवाल नंबर 14 है, सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा हसन निज़ामी की ये तसनीफ है। सिपारे दिल उनके इंशाइया है, इंसाइयों का मजमुआ है सिपारे दिल। सवाल नंबर 15 है, कुत्ते किसका इंशाइया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पतरस बुखारी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने यूनिट 8 से मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जहां पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक वीडियो मैंने बना दिया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे NTNet फ़रोग़ अदब के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पे उर्दू किताबें PDF में और रोज़नामा एक बार भी दस्तयाब हैं, मिलते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 16 है, झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 17 है, शिद्दी तहरीक के खिलाफ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। सवाल नंबर 18 है, मुस्तफा हुसैन उर्दू अदब में क्यों मुमताज़ हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दोनों, यानी तंज़ुम मिजाज निगार भी हैं और खाका निगार भी हैं। सवाल नंबर 19 है, इब्राहिम जलील से मुस्तफा हुसैन का क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भाई का रिश्ता था। इब्राहिम जलील जो है मुस्तफा हुसैन के भाई थे, बड़े भाई थे। सवाल नंबर 20 है, मुस्तफा हुसैन ने मज़ाहिया कलम लिखने का आगाज़ कब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर 1964 होगा, भूल से 1924 हो गया है। 1964 ईस्वी में मुस्तफा हुसैन ने मज़ाहिया कलम लिखने का आगाज़ कब किया था? 1964 ईस्वी में किया था। 1964 ईस्वी में मुस्तफा हुसैन ने मज़ाहिया कलम लिखने का आगाज़ किया था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त